हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स का कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, किस प्रकार हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, वो चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करा दिया था, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। तो हेडिंग क्या है? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज करिए दो रैशनल नंबर हैं, एक है a बाई बी और दूसरा रैशनल नंबर है c बाई डी। दो रैशनल नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, b और d, जो पहला रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो b है और दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर d है, दोनों का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। तो यहाँ पे b और d क्या है? b और d एक वेरिएबल्स हैं, b और d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो छोड़ के, यानी b और d क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लीजिए, यही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा b और d। और फिर इस b और d को b से क्या करना है? डिवाइड, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। किसको? जो एलसीएम हमने लिया हुआ है b और d को। आप डिवाइड करोगे bd को डिवाइड करोगे b से, तो b कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? d बचेगा। तो इस d का मल्टीप्लाई जो पहला रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर a है, उसमें किसका मल्टीप्लाई? bd को डिवाइड करने, b से डिवाइड करने पे जो आया उससे मल्टीप्लिकेशन, d आया है तो d से मल्टीप्लाई, प्लस जो साइन लगा है प्लस। उसके बाद अब bd को डिवाइड करेंगे दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। किससे? दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ पे bd को डिवाइड करते हैं, दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? d है, d से d कट गया, क्या आया आपका? b आया। क्या आया आपका? b आया। तो उस b का मल्टीप्लिकेशन दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, तो दूसरे नंबर का न्यूमरेटर क्या है? c है, c का मल्टीप्लिकेशन किससे? b से। उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा? ad प्लस BC अपॉन BD। यही क्या होता है? दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस A अपॉन B प्लस C अपॉन D। क्या होगा आपका? ये होगा। क्या होगा? ऐसे ये होगा। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने एक प्रोसेस बताया है। इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल आप लोग को बता देता हूं, तो आप लोग इजीली उसको लगा लोगे। एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे दिया हुआ है 3/5 प्लस 2/7। दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, 3/5 है और सेकेंड रैशनल नंबर है 2/7 है। इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। बीच में ऐड का साइन है, हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो हमने क्या बताया था सबसे पहले, पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर और दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 5, पहले नंबर का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 7 है। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? LCM of 5 and 7 क्या हो जाएगा? यहां लिखिए, टेक LCM of 5 and 7। 5 and 7 का LCM क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हो 5 और 7 क्या हैं? किस टाइप के नंबर्स हैं 5 और 7? 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं। क्या, कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इस वजह से दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम? 5 × 7 यानी 5 7 जा 35। 35 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, आपने एलसीएम निकाल लिया, फिर क्या करेंगे? अब एक डिवाइड का साइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे 35 जो कि एलसीएम आपने निकाला है उसको लिखेंगे। अब पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो कि 5 है उसको 35 से डिवाइड करेंगे, मतलब 35 जो आया है एलसीएम उसको किससे? पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग डिवाइड करके देखोगे तो
5 7 जा कितना आता है 35 आता है, यानी 7 आएगा। कितना आएगा 7। और मैंने बताया था उस 7 का मल्टीप्लिकेशन पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, तो पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर 3 है और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे, जो कि डिवाइड करने पे जो आया है, तो कितना आया है 7 आया है, तो 7 × 3 हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब फिर दूसरे नंबर के, अब 35 को यानी एलसीएम को दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो कि 7 है। 7 35 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जा कितना होता है 35, 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो उस 5 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, किससे, दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से जो कि 2 है, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आया 2 × 5 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, कितना होगा 7 3 जा 21 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 35। 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 31 अपॉन 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप देखोगे 31 एक क्या है प्राइम नंबर है और 25 एक ऑड नंबर है, दोनों अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से कट, सेम टेबल से कट हो नहीं सकते हैं, ये इसलिए ये अपने किस में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इस वजह से यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि दो रैशनल नंबर 3/5 और 2/7 को हमने ऐड किया तो वो कितना आया है 31/25 35 आया है। कितना आया है 31/35 आया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 1C में दिए हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इस एक्सरसाइज में एडिशन से रिलेटेड। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है उसको हम लोग आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं a/b, दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं a/b दिया हुआ है और दूसरा नंबर रैशनल नंबर माफ करिएगा c/d दिया हुआ है। ठीक, दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं a/b और c/d। अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे, अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे या प्रॉपर्टी 1 फॉलो करेंगे तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/d। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस क्या किया गया देखिए ध्यान से, हम लोगों ने पहले रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को ऐड किया है, जबकि दूसरे वाले में हमने दूसरे रैशनल नंबर को पहले रैशनल नंबर से ऐड किया हुआ है और कुछ नहीं किया गया है। अगर ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 2/3 दिया हुआ है प्लस 5/7, जो कि पिछले हम लोगों ने देखा था 2/3 प्लस 5/7, उसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ऐड करने पे कितना आ रहा है, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा तो 21 होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। 3 × 7 21। अब 21 को 3 से डिवाइड किया तो 3 7 जा 21, 7 आया। 7 का मल्टीप्लिकेशन पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से यानी 2 × 7 प्लस, अब 21 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 आया। उस 3 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2 7 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 21। ध्यान से देखिए 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 21। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कट नहीं सकता, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये दो रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे, हम लिख सकते थे 5/7 प्लस 2/3।
इसको ऐड किया। आप ध्यान से देखिए, पहले इसमें एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या किया था, 2/3 पहले रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे रेशनल नंबर को पहले रेशनल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं। प्रोसेस वही रहेगा। आप देखिए 7 और 3 का एलसीएम वही 21, 7 को 21 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 21 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, तो 5 इंटू 3 प्लस अब इस 3 को 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 7 जा 21 यानी 2 इंटू 7, 7 टाइम्स में जाएगा तो 7। फिर आप इसको ऐड करिए, 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 21 आ गया। 14 प्लस 15 29 अपॉन 21। आप ध्यान से देख रहे होंगे दोनों में आंसर क्या आया है, सेम आया है। दोनों में आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो आता है इज इक्वल टू 5/7 प्लस 2/3 हम बोल सकते हैं। और ये जब फॉलो कर रहा है कोई दो रेशनल नंबर्स तो वो किस लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यही आपकी प्रॉपर्टी 1 है, कॉम्यूटेटिव लॉ। मैंने आपको समझा दिया है, यही कॉम्यूटेटिव लॉ होती है। अब आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें पहले लॉ की तरह होता है, जैसे 2-3 रेशनल नंबर हमें लेने पड़ेंगे। इसमें हम ले लेते हैं a/b, दूसरा c/d, तीसरा e/f। ये 3 रेशनल नंबर्स हैं। अगर ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/b प्लस c/d, दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करें, e/f को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है। इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/b प्लस ब्रैकेट c/d प्लस e/f। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले फ्रैक्शन और पहला रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर को जोड़ते हैं पहले, उसके बाद जो तीसरा रेशनल नंबर उसमें जोड़ते हैं, तो जो आंसर आता है जोड़ने पे उसको हम चाहें तो हम पहले तीसरा रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर को पहले जोड़ें, उसके बाद उसमें हम पहला रेशनल नंबर जोड़ें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यही आपका क्या बताता है, एसोसिएटिव लॉ बताता है कि 3 रेशनल नंबर्स को हम किसी भी वे में अगर तीनों को एक साथ जोड़ें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। चाहे हम पहले रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर को एक साथ जोड़ें, फिर तीसरे को जोड़ें, या फिर हम पहले तीसरे को और दूसरे रेशनल नंबर को एक साथ जोड़ें फिर पहले को जोड़ें, अंतर कुछ नहीं होता है, आंसर क्या आता है, सेम आता है। यही आपको एसोसिएटिव लॉ बताती है। इस पर मैं अगर एग्जाम्पल बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक्सरसाइज में बताऊंगा कि एक्सरसाइज में कैसे इसको सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी से तीसरी प्रॉपर्टी। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग बोलते क्या है, रेशनल नंबर में 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, 0 को ही हम लोग रेशनल नंबर में क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, तो मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है a/b। a/b कोई रेशनल नंबर है, अगर वो प्रॉपर्टी नंबर 4 को फॉलो कर रहा है या एग्जिस्टेंस है उसका एडिटिव आइडेंटिटी का, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं a/b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a/b। ये क्या है, ये आपको एडिटिव आइडेंटिटी का बताता है कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर क्या एग्जिस्टेंस अगर है तो हम किसी भी रेशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, किसी रेशनल नंबर में अगर हम 0 जोड़ेंगे या फिर जो आंसर आता है वही आंसर आएगा जब हम 0 में किसी वही रेशनल नंबर को जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका मैं दे देता हूँ, जैसे आप 2/3
3 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 2/3 ही आएगा। कितना आएगा 2/3 आएगा। और उसी तरह से आप 0 में अगर 2/3 जोड़िएगा, 0 में अगर 2/3 आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा 2/3 ही आएगा। दोनों सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2/3 प्लस 0 को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर वही आएगा जब हम 0 में 2/3 को जोड़ेंगे। तो यही क्या होती है आपकी एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, अगर हम सपोज करते हैं दो रैशनल नंबर्स हैं a/b और दूसरा जो है वो -a/b है। क्या है -a/b है। तो अगर वो एडिटिव इनवर्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं a/b में अगर हम ऐड करेंगे क्या -a/b, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे -a/b प्लस ऑफ a/b ऐड करते हैं तो ये दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में कहें, पहले रैशनल नंबर में अगर हम दूसरा रैशनल नंबर ऐड करते हैं जो आता है वही आएगा अगर हम दूसरे रैशनल नंबर में पहला रैशनल नंबर ऐड करेंगे। और एक्चुअली आएगा क्या, आएगा आपका क्या 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका कि एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो यही होता है कि साइन चेंज करके अगर फ्रैक्शन रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ें तो दोनों रैशनल नंबर्स जोड़ने पे क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, चाहे हम पहले रैशनल नंबर को दूसरे में जोड़ें या दूसरे रैशनल नंबर को पहले में जोड़ें। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, दो रैशनल नंबर है -2/3 है और दूसरा रैशनल नंबर क्या है 2/3 है। देखिए नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा रैशनल नंबर पॉजिटिव है और पहला रैशनल नंबर क्या है नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम -2/3 प्लस 2/3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा। उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम 2/3 में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें आपका -2/3 ऐड करें, तो आप देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये वाला क्या है पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये दोनों फिर से कट जाएंगे और क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि -2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस ऑफ -2/3। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसकी भी उतनी ही आएगी जितना इसको जोड़ने पे आएगी। इस वजह से ये क्या फॉलो करते हैं, एडिटिव इनवर्स को फॉलो करते हैं। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बुक्स में, जिसे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में वेरीफाई करना है। आप लोग एक्सरसाइज में क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1C को एक्सप्लेन करूँगा कि उसके क्वेश्चंस को कैसे लगाने हैं। थैंक यू।